हेलो स्टूडेंट, आज आपका विषय सामाजिक विज्ञान के हम चैप्टर 2 पर हैं, जिसका नाम है पृथ्वी। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के निर्माण में या फिर उसके आकार में कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं या किन किन चीज़ों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी की जो आकार है वो कैसा है। तो आप सभी को पता है पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार है, यानी कि पृथ्वी अपने पोल साइड में थोड़ी सी चपटी है और इक्वेटर रेंज में, यानी कि इक्वेटर यहाँ पर है आपका 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा के पास थोड़ी सी उभरी हुई है। इसकी त्रिज्या यानी कि ये जो प्रॉपर इसका आकार है, ये त्रिज्या जो है इसकी 6367 किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी बच्चों? इसकी त्रिज्या है हमारी 6367 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो बहुत सारी परतों के साथ बना है। जैसे कि हम प्याज को, आपने देखा होगा, एक प्याज को हम छीलते हैं, उसमें परत दर परत निकलती रहती है, उस तरीके से। पर भी फिर भी हम इस चैप्टर में आपको पृथ्वी की 3 जो मुख्य परतें हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पृथ्वी की परतें यानी कि लेयर्स ऑफ द अर्थ, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा अपना 4th या 5th की साइंस की बुक में। आज दोबारा हम इसी को रिकॉल करेंगे। पृथ्वी की परत, सबसे पहली परत है परपटी या पटल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। दूसरी परत है आवरण, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेंटल। उसके बाद तीसरी परत है कोर। क्या कहते हैं इस परत को? कोर। सबसे पहले हम परपटी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, यानी कि जो ये पृथ्वी है हमारी, समझ लो एक बार आप, और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये सबसे पतली परत होती है। देखिए सब परत ये जो है बहुत पतली होती है। इस परत को हम क्या कहते हैं? परपटी। ये परपटी है। इसकी मोटाई जो है 6 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक है। ये परपटी जो है वो मिट्टी व चट्टानों से मिलकर बनी है। इसको हम, इस परत को हम सियाल नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? सियाल। इसका जो अलग और भी नाम है वो सियाल नाम है। पटल के तो जो मुख्य 2 तत्व हैं, एक सिलिकेट, दूसरा एल्युमिनियम। ये परत जो है वो महाद्वीप में मोटी और महासागर में पतली होती है। अब दूसरी परत है, यानी कि ये वाली परत, इस परत को कहते हैं हम आवरण। कौन सी परत? अंदर ब्लैक वाली आपको जो दिख रही है उसको हम कहते हैं आवरण। ये परत का नाम है आवरण। ये पटल के नीचे वाली, यानी ये पटल है, परपटी या पटल, इसके अंदर वाली परत है आवरण। ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। ये अधिकांश ठोस है, यानी कि ये जो है ठोस बनी हुई है, और परंतु क्या है, इसकी शीर्ष में कुछ चट्टानें हमें पिघली हुई मिलती है, देखने के पिघली अवस्था में है। उसके बाद है अंदर की तरफ देखेंगे आप, ये है क्रोड। इस परत का नाम क्या है? क्रोड। क्रोड की 2 लेयर हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। क्रोड की सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी की, और इसके 2 भाग हैं, यानी कि बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड जो है वो निकल व लोहे से बनी हुई है, जिसे नीफे या निकल का रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, और ये ठोस अवस्था में है। क्रोड में निकल की ही उपस्थिति के कारण, निकल व लोहे की उपस्थिति के कारण ये किसकी तरह काम करते हैं? पृथ्वी पर चुंबक की तरह काम करती है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। वो इसी के कारण संभव हो पाते हैं, क्योंकि निकल और लोहे के संयोग के कारण ये चुंबक की तरह कार्य करती है, यानी कि जो भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकोगे वो सभी चीज़ पृथ्वी के नीचे की तरफ आएंगी। आउट जो है, यानी कि ये वाली क्रोड जो है, पहले तो इस लेयर का नाम देखते हैं। ये है हमारी क्रोड।
देखिए ये आंतरिक है, नहीं ये बाह्य है, ये आंतरिक क्रोड है। बाहरी क्रोड जो है वो तरल अवस्था में जो लगभग 2100 किलोमीटर जिसकी मोटाई है। पृथ्वी का घनत्व तापमान जो है, पृथ्वी के घनत्व का तापमान गहराई के साथ बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी पृथ्वी की, वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर अंदर की तरफ जाने पर, गहराई पर जाने पर इसका 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ऐसा माना जाता है या संभव हो सकता है कि क्रोड का तापमान 5000 सेंटीग्रेड से भी अधिक हो, जिसके कारण वहाँ सभी पदार्थ जो हैं वो तरल अवस्था में आपको मिलते हैं। ये तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ये तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। परत अंदर ब्लैक वाली आपको जो दिख रही है उसको हम कहते हैं आवरण। ये परत का नाम है आवरण। ये पटल के नीचे वाली, यानी ये पटल है, परपटी या पटल, इसके अंदर वाली परत है आवरण। ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। ये अधिकांश ठोस है, यानी कि ये जो है ठोस बनी हुई है, और परंतु क्या है, इसकी शीर्ष में कुछ चट्टानें हमें पिघली हुई मिलती है, देखने के पिघली अवस्था में है। उसके बाद है अंदर की तरफ देखेंगे आप, ये है क्रोड। इस परत का नाम क्या है? क्रोड। क्रोड की 2 लेयर हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। क्रोड की सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी की, और इसके 2 भाग हैं, यानी कि बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड जो है वो निकल व लोहे से बनी हुई है, जिसे नीफे या निकल का रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, और ये ठोस अवस्था में है। क्रोड में निकल की ही उपस्थिति के कारण, निकल व लोहे की उपस्थिति के कारण ये किसकी तरह काम करती है? पृथ्वी पर चुंबक की तरह काम करती है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। वो इसी के कारण संभव हो पाती है, क्योंकि निकल और लोहे के संयोग के कारण ये चुंबक की तरह कार्य करती है। यानी कि जो भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकोगे वो सभी चीज़ पृथ्वी के नीचे की तरफ आएंगी। क्रोड जो है, यानी कि ये वाली क्रोड जो है, ये पहले तो इस लेयर का नाम देखते हैं। ये है हमारी क्रोड। देखिए ये आंतरिक है, नहीं ये बाह्य है, ये आंतरिक क्रोड है। बाहरी क्रोड जो है वो तरल अवस्था में जो लगभग 2100 किलोमीटर जिसकी मोटाई है। पृथ्वी का घनत्व तापमान जो है, पृथ्वी के घनत्व का तापमान गहराई के साथ बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी पृथ्वी की, वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर अंदर की तरफ जाने पर, गहराई पर जाने पर इसका 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ऐसा माना जाता है या संभव हो सकता है कि क्रोड का तापमान 5000 सेंटीग्रेड से भी अधिक हो, जिसके कारण वहाँ सभी पदार्थ जो हैं वो तरल अवस्था में आपको मिलते हैं। ये तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ये तरल पदार्थ मैग्मा